आप सभी को गुप्ता क्लासेस मधुबनी में स्वागत है। हम सब 10th का जो चैप्टर 1 था, जो प्रकाश का परावर्तन, उसका कुछ क्वेश्चन हम सब कर चुके थे और कुछ क्वेश्चन बाकी हुए थे। तो इस क्वेश्चन को आगे लेके हम एक क्वेश्चन को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और आप सब कमेंट में यह बताते रहिए कि क्वेश्चन की जो लेवल है वो थोड़ा और बढ़ाए या फिर थोड़ा लो करके रखे। ये सब आप कमेंट में बताते रहिए। और आप सब जितना क्वेश्चन बता रहे हैं, इसमें आप देखिए कि तो आपका कितना आंसर सही हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करके आगे लेके चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 तक हम बना चुके थे और 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी जो है ना, उसका बोल रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, एगो अवतल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है, अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है। तो देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी को ही बोलते हैं क्या, मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का मतलब में किस चीज का उपयोग होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। देखते होंगे हम सब क्या करते हैं, दाढ़ी बनाते रहते हैं है ना। तो हजामत के लिए क्या होता है, इसमें कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। तो देखिए दर्पण में जो हजामत है, दाढ़ी बनाने और या दाढ़ी बनाना या हजामती दोनों एक ही चीज है। दाढ़ी है ना, दाढ़ी बनाना, देखिए दाढ़ी जो है ना, दाढ़ी बनाते हैं सो, और हजामत एक ही चीज है ना। तो ये क्या बोल रहा है, हजामत के लिए जो हम कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। तो देखिए कौन सा होगा, अवतल होगा, उत्तल होगा, समतल होगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समतल दर्पण में उपयोग जो होता है ना किसका, जो शेविंग कराने के लिए जाता है ना सैलून में, किसके में, सैलून में। समतल दर्पण का उपयोग होता है सैलून में, किसमें, सैलून में। किसमें होता है, सैलून में। सैलून में क्या होता है, पार्श्व रूप से उल्टा होता है, जो बायां हाथ क्या दिखाई देता है, दायां दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, पार्श्व रूप से उल्टा दिखाई देता है। पार्श्व रूप से क्या होता है, उल्टा, उल्टा होता है। जो क्या होगा, बायां हाथ क्या दिखाया, बायां दिखाई देगा दायां, और दायां क्या दिखाया, बायां दिखाया। बायां से क्या होगा, दायां दिखाई देगा, और दायां क्या दिखाया, बायां दिखाई देगा। तो ये क्या है, पार्श्व रूप से उल्टा है समतल दर्पण में। समतल दर्पण कहाँ उपयोग होता है, सैलून सब में उपयोग होता है। कहाँ होता है, सैलून में। और शेविंग जो करते हैं हम सब, शेविंग हजामती दाढ़ी बनाते हैं, उसमें किस चीज का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। किसका होता है, अवतल दर्पण का। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम सब देखते हैं, 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखिए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट है ना, देखते होंगे वो लाइट लेते हैं ना, वो देखते होंगे आप सब पहले, जिसको बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में टॉर्च बोलते हैं। टॉर्च है ना, टॉर्च देखते होंगे, जिसमें लाइट अगर टॉर्च जलाते हैं ना, तो किसी दर्पण पे अगर हम रखते हैं तो इसका क्या होगा, लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, यही बोलता है परावर्तक होता है। तो परावर्तक सतह जो होता है ना, वो कौन सा होता है, कौन सा दर्पण में हम उपयोग होता है। तो देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, गाड़ी जो होता है ना, गाड़ी, उसके हम क्या करते हैं, गाड़ी जो होता है उसके बैक लाइट में जो हम उपयोग करते हैं वस्तु को पीछे देखने के लिए, जो छोटा दिखाई देता है। गाड़ी जो है ना, गाड़ी, गाड़ी के बैक लाइट में, मोटरसाइकिल सब जो है उसमें क्या करता है, बैक लाइट के लिए है ना, जो क्या करते हैं, वस्तु को क्या करता है, छोटा दिखाई देता है ना, पीछे, बैक में जो पीछे दिखाई देता है, पीछे देखने के रूप में। और देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में आप सबको दिखाई देगा कि हेडलाइट में, गाड़ी के क्या होता है, बाइक जो होता है उसके हेडलाइट में क्या करता है, बाइक के हेडलाइट में, हेडलाइट, इसमें क्या करते हैं, सर्च लाइट का भी उपयोग करते हैं। सर्च लाइट में भी इसका यूज करते हैं
है ना, सर्च लाइट में, है ना। नाक कान सब जो देखते होंगे, डॉक्टर्स के पास जाते हैं नाक कान सब का दिखाने के लिए, है ना। तो इसमें भी क्या करते हैं, इसमें भी हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। समतल दर्पण में कहाँ करते हैं, सैलून में। कहाँ करते हैं, अब ये बताएं आप सबको, सैलून में। कहाँ उपयोग करते हैं, सैलून में करते हैं। अगर एक दूसरे समतल दर्पण को सामने रखते हैं तो इसका इमेज भी कितना बनता है, अनंत बन जाता है। पार्श्व रूप से समतल दर्पण में क्या होगा, उल्टा होगा, बायां दिखाई देगा दायां, और दाहिना क्या दिखाई देगा, बायां दिखाई देता, प्रतीत होता रहता है। तो देखिए क्या होगा, सर्च लाइट में परावर्तक सतह क्या होगा, तो देखिए कहाँ होगा, अवतल दर्पण में। और किसमें होगा, अवतल दर्पण में। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या बोल रहा है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो देखिए होंगे आप सब, अब ये बताएं कि डॉक्टर सब जो होते हैं ना, जैसे बोले दांत को देखने के लिए, दांत खराब हो जाता है, पीलिया लग जाता है, तो उसमें देखता है कि कौन सा क्या लगे है, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। नाक सब में, कान सब में कुछ हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है, नाक कान और दांत में जब क्या करता है, उसको देखने के लिए, तो देखेगा कैसे, छोटा वस्तु को देख पाएगा नहीं, इसलिए क्या कर रहा, बड़ा करके जो इमेज उसका होगा ना, प्रतिबिंब जो होगा, इसका प्रतिबिंब जो होगा वो क्या बड़ा करके देखेगा। क्या करेगा, वस्तु को क्या करके देखेगा, बड़ा करके। तो बड़ा करने के लिए देखिए, उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमेशा सभी क्या होगा, वस्तु कहीं भी रखे हमेशा क्या होगा, इसका प्रतिबिंब छोटा ही बनेगा। उत्तल दर्पण में क्या होगा, उत्तल दर्पण में छोटा बनता है। क्या बनेगा, उत्तल दर्पण में इमेज क्या बनेगा, छोटा बनता है। तो बड़ा बन रहा है, तो बड़ा उत्तल दर्पण में होगा नहीं होगा, इसलिए उत्तल दर्पण क्या होगा, आंसर खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। इसके मुताबिक देखिए, प्रतिबिंब जो है ना, वो बड़ा दिखाने के लिए ना अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, अवतल दर्पण का। समतल दर्पण में समान साइज का देखने देते हैं, समान आकार का देख लेते हैं, है ना, समान आकार का। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब जो है ना, दंत विशेषज्ञ हो जाता है, डॉक्टर जो विशेषज्ञ होते हैं वो दांत में, नाक में, कान में, गला, इस सब में जो देखता है ना, उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 24 का, कुछ 24 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। देखिए क्या दूरी बोल रहा है, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या बोल रहा है, फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए। कौन सा दूरी, फोकस दूरी। तो जब हम कभी भी क्या करते हैं, किसी वस्तु को प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, तो इसका फोकस दूरी जो पता करते हैं ना, तो क्या होगा, दर्पण तथा पर्दे के पीछे में। जैसे मान लीजिए ये कोई दर्पण है, ये क्या है, अवतल दर्पण है। अगर इमेज यहाँ पे अगर हम रख रहे हैं, ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया, है ना, ये फोकस हो गया, केंद्र हो गया, अनंत है। अगर देखिए, अगर हम वस्तु को यहाँ रख रहे हैं फोकस पर, तो इमेज कहाँ बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है, अनंत पे बन रहा है ना। तो देखिए दर्पण और इसके बीच की दूरी, तो अब यहाँ से यहाँ तक की हमको दूरी पता कर देंगे, तो इसी को हम क्या बोले, यहाँ से यहाँ तक के क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। हमको पता करना है कि वस्तु रखे हैं और वहां से वहां के दूरी को ही क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलते हैं, जहां से इमेज बन रहा है। तो देखिए दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, जैसे हम दर्पण कहाँ रखे हैं और उसका जो प्रतिबिंब जो बना, उस दोनों के बीच का दूरी को ही क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। वहां से भी निर्धारित करते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्वेश्चन में क्या है, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। देखिए हम सब दर्पण दो प्रकार के पढ़ते हैं, है ना, कौन सा, एक उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, है ना, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। यही है गोलीय दर्पण जो है ना, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, है ना। देखिए पहला अवतल, दूसरा उत्तल। अवतल दर्पण में क्या होगा, इसकी प्रकृति क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक, है ना, ऋणात्मक होगा। उत्तल में क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा।
तो देखिए अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं आवर्धन जो है ना क्या होगा, ऋणात्मक। तो अगर आवर्धन अगर ऋणात्मक होगा तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, देखिए आप सबके सामने लिखा हुआ क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण होगा। तो कौन सा हो जाएगा, तो अवतल दर्पण में देखिए अब इसमें ऑप्शन क्या दिया है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। तो देखिए आप सबको पता है कि हम बताए थे कि उत्तल दर्पण में जो होगा ना इसकी क्या होगा, आभासी, आभासी सीधा, क्या होगा, सीधा, आभासी और क्या होगा, सीधा होगा, आभासी और सीधा हो जाएगा। तो देखिए ये आंसर होगा, नहीं होगा। इसमें क्या बोलना है, आभासी और उल्टा। जब हम अवतल दर्पण पढ़ते हैं तो अवतल दर्पण में अगर आभासी होगा, आभासी, तो इमेज क्या होगा, बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा, और क्या होगा, सीधा होगा। तो देखिए सीधा होगा, हो गया। तो देखिए इसके मुताबिक ये भी नहीं होगा, ये तो उल्टा हो गया, आभासी होता लेकिन ये क्या हो गया, उल्टा है। चलिए देखिए वास्तविक और सीधा, जब ये वास्तविक होगा तो देखिए अवतल उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होगा, आभासी होगा, इसके मुताबिक उत्तल दर्पण होगा नहीं। चलिए अवतल दर्पण में वास्तविक भी होता है और आभासी भी होता है, क्या होता है, वास्तविक और आभासी। जब वास्तविक होगा तो इमेज क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, इमेज उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, इमेज उल्टा बनेगा। तो देखिए इसमें सीधा है तो होगा, नहीं होगा। तो कौन सा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। तो कौन सा होगा, इसका आवर्धन ऐसे ऋणात्मक भी बता रहा है तो क्या होगा, अवतल दर्पण में कैसा हो जाएगा, ये वास्तविक और उल्टा होगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर 26 का कौन सा आंसर हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन 27 में देखिए और आप सब जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में आप सब बताते रहिए इसका आंसर क्या हुआ। देखिए निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है, 32 सेंटीमीटर। देखिए उत्तल दर्पण बोल रहे हैं तो देखिए आप सब यहां से भी कमेंट में बता सकते हैं। अभी हम बताए पिछले क्वेश्चन में कि क्या होगा, उत्तल दर्पण में क्या होगा, धनात्मक होगा और अवतल दर्पण में ऋणात्मक होगा, है ना। अभी बताएं क्या, अवतल में क्या होगा, अवतल में ऋणात्मक, अवतल दर्पण में क्या होगा, ऋणात्मक। उत्तल में क्या होगा, उत्तल में क्या होगा, धनात्मक होगा, क्या होगा, धनात्मक होगा। देखिए इसके मुताबिक भी आप सब दो आंसर को काट सकते हैं। तो देखिए उत्तल दर्पण बोला है ना, तो उत्तल ऋणात्मक वाला होगा आंसर, ई नहीं होगा और ई भी नहीं होगा, होगा ये दोनों नहीं होगा। अब बच गया उत्तल दर्पण, तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। फोकस दूरी आप सबको कल वाला क्वेश्चन में बताए थे, क्लास में बताए थे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध है ना। तो क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है, यह है ना। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का क्या है, संबंध है। तो वक्रता त्रिज्या हमको कितना दे रखा है, वक्रता त्रिज्या 32 दिया, यानी r हमको दे रखा है कितना, 32, है ना। तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या होगा, 32/2 हो जाएगा, भाग देंगे कितना होगा, 16। तो क्या हो गया, प्लस में होगा क्योंकि उत्तल दर्पण है। तो कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा, सी नंबर हो जाएगा। आप सब कमेंट में बताते रहिए और जवाब देते रहिए और देखते रहिए, कमेंट करते रहिए कि आप सबका कितना सही हो रहा है ना। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि हम सब कितना तैयारी किए हैं और कितना तैयारी करने की भी जरूरत है। तो देखिए आप सब ये क्या कीजिए, वीडियो क्लास को ये अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा, आपके दोस्तों को भी यह क्वेश्चन का लाभ मिलेगा, है ना। और जितना भी 10th में जो एग्जाम देने वाले हैं इस बार छात्र सब है ना, वो 2027 में जो एग्जाम देंगे उसके लिए बहुत क्या है, लाभदायक है। इसलिए आप सब इसको देखते रहिए। और कंपटीशन वाला एग्जाम में जितना भी साइंस का, जैसे मान लीजिए टेक्नीशियन है, ग्रुप डी है ना, इस सब में देखते हैं वो ज्यादा एग्जाम में क्या होता है, साइंस का क्वेश्चन पूछा। इसमें भी आप सबको यह लाइट प्रकाश का जो चैप्टर है ना, उसमें बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप सब भी इसको देखते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कितना नंबर है, 28 नंबर। चलिए 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। अभी बताएं, अभी जस्ट पहले बताए थे कि अवतल दर्पण में क्या होगा, अवतल दर्पण में क्या होगा, वास्तविक भी होता है और आभासी भी होता है। क्या होता है, आभासी भी होता है। अभी बताएं, है ना। जब आभासी होगा तो इसका इमेज क्या बनेगा, सीधा बनेगा, क्या बनेगा, सीधा बनेगा। वास्तविक होगा तो इसका इमेज कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, है ना।
इसका क्या बनेगा, उल्टा हुआ। अगर आभासी होगा तो ये बड़ा होगा, इसमें बड़ा छोटा बहुत बड़ा समान सब हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये अवतल दर्पण का हो गया। उत्तल दर्पण में क्या होगा, इमेज हमेशा छोटा होता है, क्या होगा, इमेज यह हमेशा क्या होगा, आभासी होगा, आभासी। और क्या होगा, उल्टा होगा, है ना, नहीं उल्टा नहीं सीधा होगा, क्या होगा, सॉरी आप सब देखिए इसमें क्या होगा, सीधा होगा, क्या होगा, सीधा होगा, क्या होगा, सीधा। देखिए समतल दर्पण में अभी हम बताए थे, समतल दर्पण में क्या होगा, पार्श्व रूप से उल्टा होगा, क्या होगा, पार्श्व रूप से क्या होगा, उल्टा होगा, है ना, उल्टा होगा। जिसमें क्या होगा, बायां वाला हाथ जो है ना, बायां और दायां दिखाई देगा, बायां जो रहेगा सो क्या होगा, दायां दिखाई देगा, और दायां क्या दिखाई देगा, बायां दिखाई देगा, है ना, दायां क्या दिखाई देगा, बायां दिखाई देगा, है ना, यही है। तो देखिए इसमें क्या बोला गया, पार्श्व जो ना पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किसका हुआ, देखिए तो क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा होगा दर्पण, ये समतल दर्पण हो जाएगा, कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर, क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या है, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। जो दर्पण है ना उसके हम सामने में अगर रखते हैं तो उसका बिंब की दूरी पता चलता है कि दूरी क्या होगा, है ना। इसमें कौन सा होगा, तो यह क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, धनात्मक होगा, कौन सा होगा, धनात्मक। देखिए दर्पण के सामने रखा है, धनात्मक हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर, क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अभी जस्ट बताए, है ना, कि अवतल दर्पण में ऋणात्मक, उत्तल दर्पण में धनात्मक, है ना। तो इसकी फोकस दूरी जो धनात्मक होगा वो कौन सा दर्पण में होगा, उत्तल में दर्पण में होगा कि अवतल दर्पण में होगा, तो आप सब कमेंट में बताते रहिए, दोनों में होगा, समतल दर्पण में होगा, सभी में होगा। तो देखिए फोकस दूरी किस में हो जाएगा, तो देखिए अब इसमें दिया है ऑप्शन नंबर दिया है क्या, सभी। तो देखिए इसमें फोकस दूरी जो है ना, फोकस दूरी इसमें तो धनात्मक होता ही है ना, धनात्मक होता है। इसमें भी क्या होता है, आवर्धन क्या होता है, फोकस दूरी धनात्मक होता है। अब अवतल दर्पण में क्या होता है, ऋणात्मक होता है ना। लेकिन ये ऋणात्मक कब होगा, जब इमेज क्या होगा, वास्तविक होगा, क्या होगा, इमेज वास्तविक होगा, तो क्या हो जाएगा, तब ये ऋणात्मक होगा। जब यह इमेज क्या होगा, वास्तविक, तब इस क्या होगा, इसका फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्या होगा, ऋणात्मक, है ना। लेकिन जैसे ही आभासी होगा, आभासी हो जाएगा, तो इसका इमेज कैसे बन जाएगा, धनात्मक बन जाएगा, क्या होगा, धनात्मक बन जाएगा, है ना। तो इसका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन में क्या है, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देख कार है, कार के अग्र मतलब आगे वाला भाग, यानी हेडलाइट, है ना, जो जिससे हम क्या करते हैं, देखते हैं आगे वाला रास्ता, देखते हैं लाइट जलाते हैं और रास्ता हम सब आगे देखते रहते हैं। तो देखिए क्या बोले, अग्रदीप मतलब आगे वाला भाग में जो हम लाइट लगाते हैं वही। तो बोला है कार में, है ना। तो अब ये बताए थे कि अवतल दर्पण में क्या होगा, हेडलाइट में किया जाता है ना, हेडलाइट में, है ना, हेडलाइट, है ना। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, इसमें देखिए अग्रदीप में है ना, तो कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, है ना। उत्तल दर्पण क्या होगा, पीछे देखने के लिए होता है, वस्तु को पीछे देखने के लिए, है ना, वस्तु को पीछे देखने के लिए होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा, ये 31 नंबर का क्वेश्चन कौन सा आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए आप सब, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ऑप्शन में दिया है अनंत होगा, शून्य होगा, 100 सेंटीमीटर होगा, 50 सेंटीमीटर होगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है ना, क्या होता है, फोकस दूरी। देखिए आप देखिए, अब आप सब इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा है ना लॉजिकल क्वेश्चन है ना। तो देखिए कल के क्लास में हम आप सबको बताए थे समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, है ना, आवर्धन सब बताए थे, शक्ति सब बताए थे, है ना। तो देखिए इसमें क्या होगा, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होता है ना, वक्रता त्रिज्या है ना,
क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। क्या होगा, इन्फिनाइट यानी अनंत होगा। ठीक है, शक्ति जो होता है ना जीरो होता है। क्या होता है, शक्ति क्या होता है, जीरो होता है ना, क्या होता है, शक्ति जीरो। अब देखिए आवर्धन क्या होता है, आवर्धन, आवर्धन होता है +1, समतल दर्पण का है ये। लेकिन फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी, फोकस दूरी कितना होगा, फोकस दूरी क्या होगा, यह भी क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा, अनंत हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, अनंत होगा। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, समतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगा, अनंत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए और आप सब कमेंट में जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो चलिए क्या है क्वेश्चन, देखिए अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, समान आकार का बनाए। तो देखिए आप सब कमेंट में बताइए कि हम अभी भी बताएं, कल भी बताए थे क्लास में कि वस्तु को हम कहां पे रखेंगे तो वास्तविक होगा। उत्तल दर्पण में क्या होगा, इमेज वास्तविक होगा या आभासी होगा, आप सब कमेंट में बताइए। आप सबके लिए क्वेश्चन है ना, कमेंट में बताइए कि उत्तल दर्पण में वस्तु क्या होगा, आभासी होगा या वास्तविक होगा। देखिए ये एक दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण है। यह क्या है, वो मुख्य अक्ष है जिसका यह क्या है, ध्रुव है। ठीक है, यह हो गया फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, ये क्या है, अनंत है। चलिए देखिए जब क्या बोल रहा है कि दर्पण क्या, अवतल दर्पण के, तो अवतल दर्पण बना दिए। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो गया। चलिए ये अवतल दर्पण हो गया। अब देखिए बोल रहा है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और समान आकार का बने। तो देखिए सबसे पहले क्या बनना है, वास्तविक बनाना है ना, तो इमेज को फोकस से इधर रखना पड़ेगा, फोकस से अनंत के बीच में रखना पड़ेगा। कहां रखना पड़ेगा, फोकस से अनंत के बीच में। तो देखिए हम ध्रुव के पास रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में, तो ये दर्पण के पीछे बन जाता है, तो ये हो जाता है आभासी। तो इधर रखना पड़ेगा। बोल रहा है अगर वस्तु को हम कहां रखें, केंद्र पर रखेंगे ना, केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, तो क्या होगा, इसका आकार साइज जो होगा ना उसका सेम आकार का बनेगा। क्या होगा, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और क्या बनेगा, वह वास्तविक बनेगा। और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि फोकस से क्या है, अनंत की तरफ है। फोकस से अगर ध्रुव की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो सीधा बन जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, यह वक्रता केंद्र पर रखने पर क्या होगा, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक, उल्टा, है ना, और समान आकार का, समान आकार का। तो कहां पे रखेंगे, समान आकार। फोकस पर अगर हम वस्तु को रखते हैं, फोकस पर, है ना, फोकस पर, इसका प्रतिबिंब कितना कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। क्या बनेगा, अनंत पर बनेगा। अगर वस्तु को अनंत पर रखते हैं, अनंत पर, तो इसका इमेज कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा, है ना, कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा, है ना। अगर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, फोकस, इमेज को फोकस और वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो इसका इमेज कहां बनेगा, अनंत और केंद्र के बीच में, अनंत और केंद्र के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, है ना, वक्रता केंद्र के बीच में। इसी तरीका से आप वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे तो इमेज कहां बन जाएगा, केंद्र और फोकस के बीच में बना। तो देखिए वक्रता केंद्र पर रखने पर वास्तविक, उल्टा, समान आकार का। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ध्रुव पर होगा, नहीं होगा, अनंत पर होगा, नहीं होगा, वक्रता केंद्र पर होगा। कहां होगा, वक्रता केंद्र, फोकस पर होगा, नहीं होगा। तो इसका 33 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम सब देखते हैं। ये देखिए सेम क्वेश्चन है जो हम पिछले बताए थे, है ना। देखिए दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो अब ये बताए हजामती और दाढ़ी बनाना दोनों एक ही चीज है। क्या है, एक ही चीज है। जिसमें कौन सा दर्पण का उपयोग होगा, अवतल दर्पण का। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण का। तो देखिए इसमें हमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ना। चलिए समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, सैलून में। कहाँ,
सैलून में। इसका उपयोग कहाँ होता है? गाड़ी पीछे देखने के रूप में, गाड़ी के और वस्तु को छोटा देखने, पीछे और वस्तु को क्या करना है? छोटा देखने के लिए, वस्तु को छोटा देखने के लिए। अवतल दर्पण में क्या होगा? वस्तु को बड़ा करके देखना पड़ेगा, बड़ा देखने के लिए, है ना, और आगे देखने के लिए, है ना। वस्तु को क्या करता है? गाड़ी में हेडलाइट जो लगाता है, हेड, है ना, हेड लाइट के रूप में, है ना। डॉक्टर सबके पास लगाते हैं, नाक दांत कान सब में इसमें उपयोग करते हैं। चलिए, तो 34 नंबर का क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए और आप सब कमेंट में जवाब दीजिए। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नांकित में से कौन सा संबंध है? देखिए, इससे पहले ही आप सबको हम बताए थे फोकस और वक्रता त्रिज्या के विसंबंध। क्या बताए थे? संबंध बताए थे। क्या बताए थे? कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या बताए थे? f बराबर r/2, है ना। तो किसके बीच में संबंध है? फोकस, है ना, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच, है ना, कि संबंध बताना है। संबंध क्या होता है? देखिए, फोकस दूरी को क्या बोला गया? f बोला गया है, और वक्रता त्रिज्या को r बोला गया है। तो f बराबर हमें क्या होता है? r/2 होता है। तो देखिए, ये ऑप्शन में है, नहीं होगा तो देखिए इसको हम ये कर लेंगे, इससे गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? r बराबर क्या हो जाएगा? 2f होगा। तो देखिए आंसर में क्या सब है? r बराबर f होगा, नहीं होगा। r बराबर 2f होगा, हाँ ये होगा। r बराबर 3f, नहीं होगा। r बराबर क्या f/2 होगा, नहीं होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 35 नंबर का कौन सा आंसर हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। देखिए अब ये बताए क्या होगा? उत्तल दर्पण में क्या होगा? जब प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक यानी आभासी होगा, तो इसका इमेज कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से क्या होगा? छोटा बनेगा। क्या बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। तो देखिए इसमें क्या सब है? सीधा तो बनेगा, आवर्धित, देखिए उल्टा और आवर्धित, उल्टा होगा, नहीं होगा। सीधा और छोटा होगा, देखिए सीधा है, इसमें आवर्धित है ना, ये होगा, नहीं होगा। देखिए इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? अभी बताए, सीधा होगा और छोटा होगा। उत्तल दर्पण के जब वस्तु क्या होगा? काल्पनिक होगा, तो इसका इमेज कैसे बनेगा? सीधा और छोटा बनेगा। क्या बनेगा? सीधा और छोटा बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 36 का कौन सा आंसर हो गया? सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। 37 नंबर क्वेश्चन में आप सब बताइए और कमेंट में जवाब दीजिए कि सही कितना हो रहा है। देखते रहिएगा, आपको इससे क्या होगा? इससे पता चल जाएगा कि हमको एग्जाम के लिए कितना तैयारी हो चुका है ना। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? अभी बताए, देखिए कमेंट अभी बताए थे, इससे जस्ट पहले क्वेश्चन बताए थे कि क्या होगा? किस दर्पण में क्या होगा? वस्तु से क्या होगा? इमेज क्या होगा? छोटा होगा। तो देखिए दर्पण से क्या होना चाहिए? छोटा। तो देखिए इसमें क्या सब है? क्या देखिए अभी बताए थे, उत्तल दर्पण में क्या होगा? वस्तु क्या होगा? छोटा होगा हमेशा। देखा है ना, हमेशा क्या होगा? वस्तु से छोटा। लेकिन इसमें क्या होगा? अवतल दर्पण में क्या होगा? वस्तु बड़ा भी बनता है ना, छोटा भी बनता है ना, बहुत बड़ा भी बनता है ना, बहुत बड़ा भी बनता है ना। तो बोल रहा है इसमें हमेशा छोटा होना चाहिए। समतल दर्पण में क्या होगा? समान आकार का बनेगा, है ना, समान साइज का, है ना। तो एक ऑप्शन बच गया क्या? इसमें हमेशा क्या होगा? इमेज क्या होगा? छोटा ही बनेगा। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए और आप सब कमेंट में इसका जवाब दीजिए और बताते रहिए कि आप सबका कितना आंसर सही हो रहा है, और जो गलती हो रहा है सब कॉपी में नोट करते रहिएगा, जिससे क्या होगा? इसको रिवीजन करने में आप सबको मदद मिलेगा। देखिए क्या है 38 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण के फोकस दूरी जो है ना, अवतल दर्पण में फोकस दूरी, इस क्वेश्चन को हम कितना बार ये रिपीट कर चुके हैं, बता चुके हैं।
है ना। तो अवतल दर्पण में क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगा, ये क्या होगा, उत्तल दर्पण में धनात्मक होता है, उत्तल दर्पण में धनात्मक, लेकिन इसमें होता है अवतल दर्पण में क्या होता है, ऋणात्मक। क्या होगा, अवतल दर्पण में ऋणात्मक होता है ना, अवतल दर्पण में क्या होता है, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होता है ना। आप सब देखिए, अब ये चीज देख लीजिए क्या होगा, कौन सा होगा, ऋणात्मक होगा। और ऑप्शन में दिया ए और बी, तो हम आपको ये भी बताए थे ये ऋणात्मक कब होता है, वास्तविक होगा तब। क्या होगा, वास्तविक होगा तब, है ना। क्या होगा, वास्तविक, क्या होगा, वास्तविक होगा। अगर हमें कुछ ना दिया रहे तो हमको इसके लेके निकल जाना है, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, 38 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन में देखिए, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, देखिए वह पहले देखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार की सीमा, तो देखिए इस तरीका से गोलीय दर्पण रहता है ना, ये क्या है, गोलीय दर्पण है ना। क्या हो गया, गोलीय दर्पण, क्या हो गया, यह क्या है, गोलीय दर्पण। इसको हम काट देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, उत्तल दर्पण, है ना, उत्तल दर्पण। और ये क्या होगा, अवतल दर्पण होगा ना, अवतल दर्पण हो गया। तो देखिए बोल रहा वृत्ताकार सीमा की रेखा, यह सीमा रेखा है ना, इसी को क्या बोला था, का व्यास कहलाता है। तो व्यास क्या कहलाएगा, देखिए यह व्यास क्या कहलाएगा, प्रधान अक्ष कहलाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारका कहलाएगा, द्वारका कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। तो ये क्या है, गोलीय दर्पण का द्वारक है, क्या है, द्वारक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये गोलीय दर्पण का द्वारक। 39 का डी नंबर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 में। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्पण सूत्र दिया गया, इसी पर क्वेश्चन आप सबको बनता है ना। तो क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है 39 नंबर में, कि दर्पण का सूत्र बताइए। आप सब बताइए दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, 1/u प्लस u/v। जो ये क्या होता है, फोकस दूरी, है ना, फोकस दूरी, है ना। यू हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, वस्तु की दूरी, वस्तु की प्रतिबिंब, है ना। और यह जो बना प्रतिबिंब होगा ना, यह बना जो इससे दूरी पर जो बना रहेगा, बना प्रतिबिंब जो होगा, बिंब ना, जो यह क्या होगा, वस्तु की इमेज होगा। और यह क्या होगा, इसका जो प्रतिबिंब जो बनेगा यह होगा भी। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें कौन हो जाएगा, 1/f, है ना। चलिए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन में देखिए, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है। देखिए प्लस में क्या है, देखिए प्लस में 20 है, तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। जिसमें प्लस चिन्ह होगा वो क्या होगा, उत्तल दर्पण, जिसमें माइनस का चिन्ह होगा, ऋणात्मक चिन्ह होगा, वो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। तो प्लस का फोकस दूरी में क्या है, प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा, यह उत्तल दर्पण हो जाएगा। यह माइनस रहता तभी होता है अवतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, चिन्ह के अनुसार। तो कौन सा दर्पण होगा, चिन्ह जैसे ही दिखाई देगा ऋणात्मक, कौन सा, ऋणात्मक, तो कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण, है ना, अवतल दर्पण। और प्लस रहेगा तो कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, है ना, कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण। तो देखिए चिन्हों के परिपाटी के अनुसार बोल रहा है ना, तो ऋणात्मक होगा, तो कौन सा दर्पण होगा, ये हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। बोल रहे हैं अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को
कहाँ रखा जाता है? अवतल दर्पण में। देखिए अभी हम बताए थे अवतल दर्पण में अगर वस्तु को काल्पनिक यानी या आभासी बनाने के लिए हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, तो देखिए हम अभी आप सबको बताए थे ये क्या है, अवतल दर्पण है ना, क्या है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हो गया। देखिए ये क्या है, मुख्य अक्ष है, यहाँ फोकस ध्रुव हो गया, फोकस केंद्र, और ये क्या हो गया अनंत हो गया। तो क्या बताए थे, जब फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में अगर वस्तु को हम रखते हैं, वस्तु को है ना, वस्तु को, तो इसका इमेज कहाँ बन जाएगा, पीछे बनता है। जब ये पीछे बनेगा तो क्या होगा, आभासी होगा। दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा है ना, और बड़ा बनेगा। और इससे ये फोकस दूरी से अनंत की तरफ जैसे ही वस्तु को हम रखेंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक बन जाएगा। तो देखिए हमको क्या बोला है, काल्पनिक का, इसी को आभासी को हम बोलते हैं क्या, काल्पनिक है ना, काल्पनिक कहते हैं। तो देखिए काल्पनिक बनाने था ना, तो हम कहाँ पे रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। तो देखिए कहाँ क्विज में आंसर, फोकस और ध्रुव के बीच में, यही पहला आंसर हो जाएगा। केंद्र पर होगा, समान आकार का, केंद्र से परे इधर बन जाएगा तो ये फोकस के बीच में बन जाएगा है ना, फोकस पर बनेगा तो अनंत पर इसका इमेज बन जाएगा। वक्रता के अंदर फोकस के बीच में यहाँ रहेगा तो अनंत और केंद्र के बीच में इसका इमेज बन जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 43 का ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। आभासी, तो आभासी देखिए एक तो हो गया अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में भी आभासी मिल सकता है बोल रहा है ना, तो ये नहीं है कि वो हमेशा होगा, मिल सकता है। तो अवतल दर्पण में भी आभासी होगा, उत्तल दर्पण में भी होगा, और समतल दर्पण, यानी तीनों दर्पण में क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो देखिए इनमें से कौन सा हो जाएगा, समतल दर्पण से भी, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण, तीनों से, और इनमें से कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या होगी। जैसे अभी बताए थे एफ बराबर क्या होता है, r/2। आर हमको कितना दिया है, त्रिज्या बराबर कितना दिया है, इसमें त्रिज्या नहीं दिया, फोकस दिया हुआ है, कितना दिया है, फोकस दूरी दिया है ना, कितना क्या दिया है, फोकस दूरी, फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, 20 बराबर क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। तो क्या होगा, r बराबर क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्या है, कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन तक हम आप सबको रखते हैं, और ये क्वेश्चन जो सेशन कैसा लगा सब आप बताइएगा, और आप सबका इसमें क्वेश्चन कितना सही हुआ इसमें कमेंट में बताते रहिए कि हमको इतना सही हुआ। और जो गलती हो रहा है इसमें क्या करना है, कॉपी में लिख करके नोट करते रहिएगा, जिससे क्या होगा, आपको फिर अगला जो सेशन होगा इसमें तैयारी करने में, जो आपका एग्जाम का तैयारी है उसमें आपको क्या मिलेगा, लाभदायक मिलेगा। चलिए आप चैनल को क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए धन्यवाद।